हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज वही टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का है, नो ट्रिक ओनली कंसेप्ट। यानी इसमें हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिक हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा, ठीक है ना। यानी कर आर दे दिया हमारा, ठीक है। क्या दिया है? आर दे दिया है 5%, ठीक है। आर दे दिया है 5%, ठीक। उसके बाद कर रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज दर से किस धन का, यानी कि पी पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। पी पूछ रहा है किस धन का साधारण ब्याज जो है प्रतिदिन 1 रुपया होगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा टाइम दिया है वो 1 वर्ष दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रतिदिन 1 रुपया है आई, ठीक है। तो एक दिन का 1 रुपया है तो 1 साल कितना हो जाएगा? ये 365, ठीक है ना। 365 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक दिन का 1 रुपया है तो 1 वर्ष यानी कि 365 दिन, 365 दिन का 365 रुपया हो जाएगा हमारा क्या? आई। जब आई पता है, आर पता है, टी पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो 365 इजकल टू पी इंटू आर 5 इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये चीज है, ठीक है ना, अपॉन 100। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो इसको हल करिए, यहां से हम कटा देंगे। देखिए यहां से इसको हम कटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा आपका 20, ये कट गया 20, ठीक है। अब हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 365 इंटू 20 इंटू 20। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 7300, यानी कि इतना रुपया आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5 दूनी 10 के 0, 1 3 दूनी के 6, सॉरी 6 दूनी के 12, 1 13, 1 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7300 रुपया हमारा ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही इजी, कुछ नहीं। इसमें क्या करना है हमें, यानी कि आर दिया है, पी दिया है, आई दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं पी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्तिक ने 30,000 रुपये के ऋण का कुछ भाग साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से तथा शेष 10%, यानी मान लीजिए लिया है 30,000 रुपया, ठीक है। इसका कुछ भाग जो है 12% है और कुछ भाग जो है 10%, ठीक है। कुछ भाग 12%, कुछ भाग 10%। और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि टी दे दिया हमारा कितना? 2 ईयर्स। 2 वर्ष बाद उसने कुल 36,480 रुपया ऋण देकर चुकता किया, ठीक है ना। यानी कुल जो ऋण दिया है, यानी कि हमारा ये निकल गया 36,480 रुपया, यानी कुल इतना देकर के ऋण चुकता किया है, ये निकल गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 12% ब्याज की दर से कितना रुपया लिया गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा क्या है, यहां से मान लीजिए कि माना कि जो लिया गया है मूलधन क्या हमारा है, मूलधन x है 12% पे, ठीक है ना। तो अब निकाल लीजिए। तो 12% निकाले तो x इंटू 12 इंटू वर्ष 2 अपॉन 100 प्लस, अब इसका निकाल लीजिए। तो देखिए जब ये इसका x हो गया तो इसका कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है।
इतना हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये दिया है और ये हमारा पी है, इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई निकल जाएगा ब्याज। तो जब घटा देंगे इसमें से 36 हम 38 घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 6480 रुपया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करिए तो ये 12 दूनी की 24 x/100। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये 10 करा दीजिए, यानी कि इसमें करिए तो ये आपका आ जाएगा प्लस, इसमें करेंगे 3 0 0 0 एक और 0 पड़ जाएगा। ठीक, अब माइनस 20, ये 6 लाख हो जाएगा ना, 2 से गुणा कर देंगे इसमें 20x/100 इक्वल टू 6480 रुपया। ठीक है, इतना हुआ। अब एलसीएम लेकर हम इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है ना, जब एलसीएम लेकर उधर भेजेंगे तो आपका ये हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर 24x प्लस 6 लाख माइनस 20x इक्वल टू हो जाएगा 648000, यानी कि इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए तो ये घटेगा तो ये 4x इक्वल टू, अब इसको उधर भेज घटा देंगे आपका आ जाएगा ये 48 0। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 2 यानी कि 12,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 12% के दर्शन को 12,000 रुपया लिया है। हम 10% ला हम 30 साल में हटा देंगे तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। आया समझ में? आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दीपक ने अमित से 6500 रुपये साधारण ब्याज के साधारण ब्याज पर उधार लिया, यानी कि दीपक ने अमित से 6500 रुपया लिया। ठीक है, 6500 रुपया लिया तथा 4 वर्ष बाद दीपक ने अमित को उधार दिए गए धन से, ठीक है, 2080 रुपया क्या किया, अधिक दे रहा है। यानी अधिक दे रहा है ये, यानी कि हमारा ये आई हो गया, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज का दर यानी कि आर पूछ रहा है और टाइम दिया है 4 वर्ष। आसानी से निकल सकता है, आर बराबर निकाल लीजिए तो आर बराबर हो जाएगा I इंटू 100/P इंटू टी। तो I आपका है 2080 इंटू 100/6500 इंटू 4। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद इसे करा दीजिए 4 से, तो आपका 4 5 20, 4 दूनी का 8 0। ठीक है, फिर 13, तो ये आपका आ जाएगा 13 5 65, 13 चौके 52 और ये कट जाएगा 8, यानी कि आपका आ जाएगा आर बराबर 8% आपका आंसर हो जाएगा। है समझ में? बहुत ही इजी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी कि आर पूछ रहा है हमारा। ठीक है, आर पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में, यानी कि जो हमारा टाइम दिया है वो कितना दिया, 1/4 वर्ष। 4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि मूलधन x रुपया है। जब मूलधन x रुपया है तो हमारा जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन वो हमारा कितना जाएगा, 41x/40 क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। जब ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो हमारा आ जाएगा x/40 ब्याज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ब्याज दे दिया है। ठीक है, आपका मूलधन भी दे दिया और आर पूछ रहा है और जो है कि टी भी दे दिया हमारा। ठीक है, तो आसानी से हल कर लीजिए। तो I इक्वल टू, यानी कि यही हमारा सूत्र है, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो I हमारा x/40
इजकल टू पी एक्स है इंटू आर पूछ रहा है इंटू टी 1/4 होल बटा 100। ठीक है, यहाँ से x x कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, एक जीरो ये कटेगा, 4 कट गया, यानी कि आर इजकल टू आ गया 10%। ये आपका आंसर हो गया। है समझ में? देखिए बहुत ही इजी, हम लोग बेसिक कंसेप्ट से चल रहा है। ठीक है ना? यदि आप एक बार समझ गए तो आपको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप यहीं से ट्रिक भी निकालेंगे, मैं आपको ट्रिक निकालने का तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 है, यानी कि टाइम जो दिया है 7 वर्ष का जो साधारण ब्याज है आई वो 1750 रुपया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना ब्याज अधिक मिलता है। ठीक है ना? अधिक कह रहा है कि 2% और अधिक होता। ठीक है ना? अब देखिए बस हमारा ये दिया है। ठीक है, ये दिया है, आर भी नहीं दिया हमारे पास। ठीक है, और पी भी नहीं दिया है। तो किसी भी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हमारा होता है सूत्र I इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपका ये तीनों देना चाहिए, तीनों दिया हो या इसमें से कोई 3 दिया हो, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर 3 के बाद 2 दिया रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 दिया है, 2 नहीं दिया है। देखिए कुल 4 है ना, 4 है कुल, यानी कि 1 2 3 4 है। तो इन 4 में कम से कम 3 का दिया रहता है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। और 2 का दिया है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें 2 का दिया आई और टी दिया है और इन दोनों का नहीं दिया है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? क्यों नहीं किया जा सकता है? देख लीजिए हमारे पास बस 2 दिया है और इन दोनों का मान दिया ही नहीं है। इन दोनों में किसी एक का मान दिया तो हम आसानी से निकाल सकते थे, अब नहीं दिया तो इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.1/2% आर की दर से 8% वार्षिक कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कितना बढ़ जाता है। ठीक है ना? ये देखिए ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। ठीक है ना? देखिए कह रहा है कि 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से यदि 8% कर देने पर, यानी कि 8% बढ़ा देने पर उसका जो है वार्षिक आय में इतना क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जब वृद्धि हो जाती है तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, 1 वर्ष है। ठीक है ना? तो मान लीजिए माना कि जो मूलधन है, मूलधन x रुपया है। ठीक है ना? तो आइए इसके लिए हल करिए। x इंटू, देखिए ये क्या है, 2 छक्के 12 1 13, यानी कि 13/2 इंटू टी, यानी कि ये 1 हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना? बटा 100 ये होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि R2 यानी कि 8% दर से क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो जब ये बढ़ रहा है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है ना? इसमें से इसको हम घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए माइनस, ये जाएगा आपका x इंटू 8 इंटू 1/100 इजकल टू आपका ये आ जाएगा 40.50। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए ये 100 है, ये 200 है, तो एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 8 दूनी के 16 x/100 और ये आपका हो जाएगा
ये सॉरी 16x माइनस ये आपका हो जाएगा 13x इजकल टू आपका हो जाएगा ये 40.50। अब यहाँ से घटा दीजिए तो ये आएगा 3x इजकल टू, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 001 इतना आ जाएगा, ठीक है 8100। तो एक्स इजकल टू कितना जाएगा 2700 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितने समय में टी पूछ रहा है हमारा, ठीक है। टी पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी धन में, ठीक है। तो धन मान लीजिए, आसान तरीका एक और है, धन मान लीजिए यानी कि मूलधन, मूलधन मान लीजिए 100। जब मूलधन 100 मान लेंगे तो कह रहा है कि कितने समय में 5% यानी कि आर दे दिया हमारा कितना 5% की दर से 40% वृद्धि आती है, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा हमारा। मिश्रधन कितना वृद्धि हो रही है 40%, यानी कि 140। यहाँ से ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज बराबर कितना आएगा 40। तो हमारा ब्याज पता हो गया, मूलधन पता हो गया, आर पता होगा तो टी निकल जाएगा आसानी से। टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये आ जाएगा, आई हमारा कितना दिया है 40 इंटू 100 अपॉन पी है 100 इंटू आर है 5। यहाँ से 100 कट गया, ये कट गया 8, यानी कि टी इक्वल टू 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष ये आपका आंसर आ गया है। समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।